बीबीएम इलाका है, रेल मिल का इलाका है, जहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है, जहाँ लगातार कल रात से रात भर बकरी और मुर्गी को बांध कर जो है गेट में रखा गया था। उसके लिए जाली लगाई गई थी कि तेंदुआ उस जाली तक आएगा, उस पिंजरे तक तो आएगा। लोगों के मन में सवाल ये कायम है कि भैया आखिर ये तेंदुआ आया तो आया कहाँ से, और इस सवालों के जवाब जब हमने ढूंढने की कोशिश की कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में अचानक तेंदुआ कहां से आ गया। इसके अलावा लोगों ने एक और सवाल किया कि भैया तेंदुआ अकेला नहीं, उसके साथ में बच्चे हैं। भिलाई स्टील प्लांट की दीवार है, अब इसकी हाइट देखिए, कम से कम 15-20 की फीट तो होगी। उसके अलावा ऊपर में तार फेंसिंग भी की गई है। तो तेंदुआ अगर जंगली इलाकों से आता और रास्ते से आता तो तेंदुए के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकता था। आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल है, और असंभव भी नहीं, उसके लिए हो सकता संभव भी है। पिछले 3 दिनों से भिलाई के लोगों का एक सवाल है कि भिलाई में तेंदुआ कहां से आ गया। भिलाई स्टील प्लांट के बीबीएम इलाके में, रेल मिल इलाके में तेंदुआ स्पॉट किया गया और उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है बीएसपी कर्मियों में और भिलाइयंस में। और लोगों का सवाल है कि भैया ये तेंदुआ आ कहां से गया। दरअसल भिलाई दुर्ग के आसपास इलाकों में कोई जंगल नहीं है जहां तेंदुए की चहलकदमी हो पहले, और जंगल है वो काफ़ी दूर है। जैसे आप समझ सकते हैं, कांकेर है, बालोद के आगे इलाका है, राजनांदगांव के आगे वनांचल डोंगरगढ़ है, अंबागढ़ चौकी है, मोहला है, मानपुर है। इन इलाकों में अगर तेंदुआ स्पॉट किया जाए तो लोग हैरान नहीं होते रहते भैया, हर 2 साल 3 साल में तेंदुआ की जो है चहलकदमी उस इलाके में होते रहती है। और राजनांदगांव जिले के छुरिया में तो 2011-12 में बाघिन भी मिला था, जिसे गाँव वालों ने पीट कर मार डाला। वन विभाग इस मामले की जाँच अभी भी कर रहा है। इसके अलावा तो लोगों के मन में सवाल ये कायम है कि भैया आखिर ये तेंदुआ आया तो आया कहाँ से, और इस सवालों के जवाब जब हमने ढूंढने की कोशिश की कि भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में अचानक तेंदुआ कहाँ से आ गया। इसके अलावा लोगों ने एक और सवाल किया कि भैया तेंदुआ अकेला नहीं, उसके साथ में बच्चे हैं। तब वन विभाग की टीम ने उस वीडियो को एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद ये पता चला कि जो तेंदुआ नज़र आ रहा है वो मेल तेंदुआ है। इसके अलावा एक और बात सामने आई कि तेंदुआ अपने बच्चों को लेकर आया है। तब डिटेल में उसको भी देखा गया कि जो बच्चे जिसे कह रहे हैं वो तेंदुआ ही है कि बिल्ली है। तो बाद में पता चला, दोबारा जब उस इलाके में गए तो वो पता चला कि वो तेंदुआ के बच्चे नहीं हैं। तेंदुआ है भिलाई स्टील प्लांट इलाके में जो विचरण कर रहा, लगातार घूम रहा है, लेकिन तेंदुए अपने बच्चे के साथ नहीं आए हैं। तेंदुए के बच्चे के साथ जो बातें कही जा रही है वो तेंदुआ नहीं है, वो बिल्ली के बच्चे हैं। यानी कि मेल तेंदुआ अकेला आया हुआ है। फीमेल तेंदुआ होती तो ये कह सकते थे कि भैया चलो ठीक है, वो अपने बच्चों को लेकर घूम रही है। अब सवाल अभी भी कायम है कि भैया ये तेंदुआ आया तो आया कहाँ से, जो भिलाई स्टील प्लांट के कर्मियों के बीच में दहशत और हड़कंप मचा हुआ है, कहीं तेंदुआ उन पर हमला ना कर दे। तो आपको मालूम होगा कि भिलाई स्टील प्लांट में लोहा बनता है, स्टील जो है निर्माता है, और हमने इतना लोहा बना लिया अब तक कि हम पृथ्वी को 10-12 बार, 10 बार तो लपेट ही सकते हैं। इतना लोहा प्रोडक्शन हो चुका है। अब ये आयरन ओर आता है, कच्चा लोहा जिसे कहा जाता है, वो आयरन ओर आता है भिलाई स्टील प्लांट के लिए दल्ली राजरा से। आज से नहीं, जब भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत की गई तब से भिलाई स्टील प्लांट के लिए आयरन ओर आता है दल्ली राजरा के अलग अलग माइन से। और वहाँ बाकायदा ट्रेन जाती है, वैगन पहुँचती है, और उन वैगन के थ्रू जो है आयरन ओर को लाया जाता है भिलाई स्टील प्लांट के इलाकों में, अलग अलग फैक्ट्री में, अलग अलग, जहाँ पे उन आयरन ओर को जो है फिल्टर किया जाता है, उसकी साफ़ सफाई की जाती है। उसके बाद उसे लोहा के रूप में गलाया जाता है, भट्टी में डाला जाता है, फिर लोहा बनकर तैयार होता है, जिसके अलग अलग प्रोडक्ट हैं, जिसमें आपका पटरी भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स अंदर बनते हैं उन लोहों से। तो लोगों का कहना है, वन विभाग का कहना है, बीएसपी की टीम का कहना है, और इसके अलावा सीआईएसएफ के अधिकारियों का भी कहना है कि हो सकता है ये जो तेंदुआ आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, जो भिलाई स्टील प्लांट के अंदर चहलकदमी कर रहा है, विचरण कर रहा है, ये तेंदुआ दल्ली राजरा के जंगल से आया हो। दल्ली राजरा के जंगल से यहाँ तक कैसे आ जाएगा? अगर वो अपने रास्ते से पैदल चलते हुए आता तो इस बीच लोगों को नज़र आ ही जाता। 3-4 दिनों के बीच में, 1 हफ्ते में नज़र आ जाता, उसे आने में काफ़ी टाइम लगता। हालांकि तेंदुए की स्पीड बहुत होती है और ऐसा माना गया है कि तेंदुए से तेज कोई और नहीं चल सकता। तो तेंदुआ इतनी स्पीड से दल्ली राजरा से भिलाई स्टील प्लांट के अंदर क्यों आएगा, ये भी एक सवाल है। तो ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान है, ऐसा लोगों की आशंका है, लोगों ने ये एक पूर्वानुमान लगाया है कि ऐसा अनुमान लगाया है, ऐसा हो सकता है कि तेंदुआ
उस वैगन में बैठ गया, उस ट्रेन में बैठ गया जो ट्रेन दल्ली राजहरा से आयरन ओर लेकर भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में दाखिल होती है। हो सकता है वो तेंदुआ उस वैगन के अंदर सोया रहा होगा, जब उसकी नींद खुली तो देखा वो भिलाई स्टील प्लांट आ गया है। ऐसा हो सकता है भाई, दुनिया में कोई चीज़ असंभव तो नहीं है। और तेंदुआ आराम भी करता है, उसे बड़ी अच्छी नींद आ गई होगी ट्रेन में बैठे बैठे, क्योंकि ट्रेन तो वैगन है, पूरा खुला है, उसके आयरन ओर के ऊपर में वो बैठ गया होगा और उसके बाद सोए सोए यहाँ तक पहुँच गया वो। जब उसकी नींद खुली तो बीबीएम के इलाके में दिखा वो। तो ये ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता नहीं है, ऐसा ही हो सकता है। बीएसपी के अधिकारी भी इस बात को लेकर बिल्कुल सत्यता पुष्टि कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। अब आपको बताता हूँ, ये जो भिलाई स्टील प्लांट की दीवार है, अब इसकी हाइट देखिए, कम से कम 15-20 की फीट तो होगी। उसके अलावा ऊपर में तार फेंसिंग भी की गई है। तो तेंदुआ अगर जंगली इलाकों से आता और रास्ते से आता तो तेंदुए के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो सकता था। आसान तो नहीं है लेकिन मुश्किल है, और असंभव भी नहीं है, उसके लिए हो सकता संभव भी है। पेड़ में बड़ी आसानी से चढ़ जाता है तेंदुआ। तो इस दीवार को फांद कर अंदर घुसना ये थोड़ा असंभव है। लेकिन जो मैंने बातें कही कि वो आयरन ओर की गाड़ी में, आयरन ओर की ट्रेन के साथ बैठ कर आया और सीधे उसकी एंट्री हो जाती है भिलाई स्टील प्लांट के अंदर में। जिन इलाकों में चहलकदमी देखी गई है, जिन इलाकों में तेंदुओं को देखा गया है, वो बीबीएम इलाका है, रेल मिल का इलाका है, जहाँ पे हड़कंप मचा हुआ है, जहाँ लगातार कल रात से रात भर बकरी और मुर्गी को बांध कर जो है उसके गेट में रखा गया था। उसके लिए जाली लगाई गई थी। पीएसपी अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी और मैत्री बाग के उद्यानिकी विभाग के अधिकारी डॉक्टर जैन जिसमें हैं, सीआईएसएफ के अधिकारी, सभी लोग रात भर देखते रहे कि तेंदुआ उस जाली तक आएगा, उस पिंजरे तक तो आएगा, लेकिन तेंदुआ नहीं आया। और आज एक और जाली, एक और पिंजरा मंगवाया गया है, उसमें भी मुर्गी को रखा जाएगा ताकि शिकार के लालच में तेंदुए उस तक पहुंचेगा और वो जाली में बंद हो जाएगा और उसके बाद जो है मैत्री बाग में उसे रखा जाएगा। फिलहाल मैत्री बाग में 3 तेंदुए हैं। लोगों ने ये भी सवाल किया था कि क्या भैया मैत्री बाग का तेंदुआ भिलाई स्टील प्लांट तो नहीं आ गया? तो आपको स्पष्ट कर दूं कि मैत्री बाग में 3 तेंदुआ है और तीनों तेंदुए अपने अपने केस पर है। आगे इस पर लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, चैनल के साथ बने रहिए। तेंदुआ आखिर मिला कि नहीं मिला वो भी अब अपडेट आपको आगे बताने वाले हैं।